ॐ शं शनैश्चराय नमः। भक्तों, सनातन धर्म में शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता माना गया है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती मनाई जाती है। अक्सर लोग शनिदेव के नाम से भयभीत हो जाते हैं, परंतु वास्तव में वे कोई डराने वाले देवता नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष न्यायाधीश हैं जो मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आज हम शनिदेव के जन्म की उस रहस्यमयी कथा का श्रवण करेंगे, जो यह बताती है कि क्यों उनकी दृष्टि इतनी प्रखर है और क्यों वे अपने पिता सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। अध्याय सूर्य और संज्ञा का विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य का विवाह राजा विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संज्ञा उसे सहन करने में असमर्थ रहती थी। संज्ञा ने बहुत समय तक प्रयास किया कि वे सूर्यदेव की आभा में स्वयं को ढाल सके, परंतु उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। संज्ञा ने निर्णय लिया कि वे तपस्या के माध्यम से अपना तेज बढ़ाएंगी, ताकि वे सूर्यदेव के योग्य बन सकें। परंतु वे अपने बच्चों और पति को छोड़कर सीधे नहीं जाना चाहती थी। अतः उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपनी एक छाया उत्पन्न की, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करो और मेरे बच्चों का ध्यान रखो। यह राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। छाया ने आज्ञा मान ली और संज्ञा तपस्या के लिए वन चली गई। अध्याय शनिदेव का जन्म और पिता का अपमान। छाया और सूर्यदेव के संयोग से 3 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे छोटे शनिदेव थे। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे, तब छाया ने भगवान शिव की अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे दिन रात धूप में बैठकर तप करती थी, जिसके कारण गर्भ में पल रहे बालक का रंग काला पड़ गया। जब ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ, तो उनका श्याम वर्ण काला रंग देखकर सूर्यदेव अचंभित रह गए। सूर्यदेव ने संदेह किया कि यह बालक उनका पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि वे स्वयं प्रकाश पुंज हैं और उनका पुत्र इतना काला कैसे हो सकता है। सूर्यदेव ने छाया पर लांछन लगाया और शनिदेव का अपमान किया। अपनी माता का अपमान और पिता के संदेह को देखकर बालक शनि को अत्यंत क्रोध आया।
कहा जाता है कि जन्म लेते ही जब शनिदेव ने अपने पिता सूर्य की ओर देखा तो शनि की क्रूर दृष्टि के कारण सूर्य देव का शरीर काला पड़ गया और उनके रथ के घोड़े स्थिर हो गए। सूर्य देव भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। शिव जी ने सूर्य देव को सत्य बताया कि शनि उन्हीं का पुत्र है और उसकी शक्ति उसकी माता की तपस्या का फल है। अध्याय शनिदेव को न्याय का पद मिलना। सूर्य देव को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने शनिदेव को स्वीकार किया। परंतु शनिदेव के मन में अपनी माता के अपमान की टीस हमेशा रही। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने कहा, हे महादेव, मेरे पिता ने मेरी माता का अपमान किया और मुझे तिरस्कृत किया। मैं चाहता हूँ कि मेरा पद मेरे पिता से भी ऊंचा हो और मैं चराचर जगत में सबसे शक्तिशाली न्यायाधीश बनूं। महादेव ने उन्हें वरदान दिया और नवग्रहों में न्यायाधीश का पद प्रदान किया। शिवजी ने कहा, तुम न केवल मनुष्यों बल्कि देवताओं, असुरों, गंधर्वों और यहां तक कि त्रिदेवों को भी उनके कर्मों के आधार पर दंड देने के अधिकारी होगे। तभी से शनिदेव दंडाधिकारी कहलाए। अध्याय शनिदेव की महिमा और गलत धारणाएं। समाज में यह धारणा व्याप्त है कि शनिदेव केवल कष्ट देते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। शनिदेव अनुशासन और धैर्य के देवता है। न्यायप्रियता, वे कभी किसी निर्दोष को दंड नहीं देते। यदि कोई व्यक्ति मेहनती, ईमानदार और असहायों की मदद करने वाला है तो शनिदेव उसे रंक से राजा बना देते हैं। सारे साथी और ढैया, ये समय व्यक्ति की परीक्षा का होता है। इस दौरान शनिदेव मनुष्य को अहंकार से मुक्त कर उसे जमीन पर लाते हैं और आत्म साक्षात्कार कराते हैं। दृष्टि का रहस्य, शनिदेव की दृष्टि को क्रूर माना जाता है क्योंकि उनकी पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था कि वे जिसे भी देखेंगे उसका अनिष्ट होगा। इसीलिए शनिदेव हमेशा सिर झुकाए रखते हैं ताकि उनकी दृष्टि से किसी का अकारण बुरा ना हो। जयंती की पूजा, विधि और उपाय। शनि जयंती के दिन शनिदेव को शांत करने और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। तिलाभिषेक, शनिदेव को सरसों का तेल और काले तिल अत्यंत प्रिय है। मंदिर में जाकर उनके विग्रह पर तेल चढ़ाना चाहिए।
दान का महत्व। काले वस्त्र, उड़द की दाल, लोहा और जूते चप्पल का दान निर्धनों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार और शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। मंत्र शनैश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। भक्तों, शनिदेव बुराई के नहीं बल्कि सत्य के रक्षक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और किसी का अहित नहीं करते तो शनिदेव हमारे सबसे बड़े रक्षक और भाग्य विधाता बनते हैं। इस शनि जयंती पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखेंगे। कर्मों का फल मिलता यहाँ न्याय का अद्भुत खेल। शनिदेव की दृष्टि से हो जाता सच झूठ का मेल। भय छोड़ो और भक्ति करो, प्रभु का लो आधार। अज्ञात और मुसाफिर की नैया शनिदेव लगाते पार।